क्या बोला है कि तुम कभी टेंशन हमको दिए ही नहीं। आइए सब ना, आइए सामने सर, एक बार पीछे पीछे। गाड़ी से पीछे आइए। दरभंगा में सदर एसडीएम विकास कुमार का तबादला हो गया। वो पटना में ऊर्जा मंत्री के आप सचिव बनाए गए। इस अवसर पर उनके खासकर जो आवास है उनका, वहां पर अनुमंडल स्तर का विदाई समारोह किया गया, जिसमें जिला अधिकारी कौशल कुमार उपस्थित हुए। इस अनुमंडल स्तर के विदाई समारोह में खुद एसडीओ विकास कुमार, उनकी धर्मपत्नी आरती कुमारी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्हें सम्मान किया जा रहा है सदर एमओ की तरफ से, और जो खासकर सब तमाम लोग इसमें मौजूद रहे हैं। अनुमंडल स्तर पर जो भी पदाधिकारी हैं, खासकर एडीएम प्रियंका कुमारी को हमने देखा, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे हैं। और डीएम कौशल कुमार ने कैसे कहा, आपने सुना होगा उस वीडियो में, कि तुमने कभी टेंशन हमें दिया ही नहीं। मतलब जो बॉस मतलब डीएम जो बोलते थे 100% विकास कुमार करके दिखाते थे। सज्जाद जी हैं, देख सकते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम लोग इस अवसर पर भावुक भी हुए। सदर एसडीओ के इस विदाई समारोह में खासकर सभी कार्यालय के जो लोग हैं वो उपस्थित रहे, सभी वीडियो सीओ भी उपस्थित रहे। और साथ ही इस अवसर पर बेनीपुर के एसडीओ, बिडौल के एसडीओ, तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहे। फुलपरास के डीएसपी अमित कुमार ने भी शुभकामनाएं दिया है। वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि मधुबनी में जिस तरह से घटना हुई थी उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी पुलिस, वहाँ के डीएसपी अमित कुमार ने तुरंत ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे में देख सकते हैं भव्य तरीके से कहीं न कहीं अनुमंडल स्तर का जो ये विदाई समारोह था उसमें डीएम कौशल कुमार भी उपस्थित हुए। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उनके कार्यालय का है, जहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं वो उनके साथ एक पल एक अपने मोबाइल में संजोजना चाहते हैं। आइए इंटरव्यू भाषण सुनाते हैं, खासकर संबोधन जो है उनका, तमाम लोगों ने क्या कहा, डीएम ने क्या कहा, एसडीओ खुद विकास कुमार ने क्या कहा। और सबसे बड़ी बात, इस विदाई समारोह से एक बात और जो पता चला, एसडीओ विकास कुमार की शादी भी दरभंगा से ही हुई है। देख सकते हैं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर है। और कहीं न कहीं तमाम लोग जो आए हुए थे वो उनके कार्य कुशलता का चर्चा कर रहे थे, उनकी शालीनता का चर्चा कर रहे थे, उनके व्यक्तित्व का चर्चा कर रहे थे। लोगों के साथ उन्होंने जो तालमेल बिठाया विकास कुमार ने, उसकी चर्चाएं कर रहे थे। देख सकते हैं इस अवसर पर सजा दिया गया उनके आवास को, और प्रभारी जो हैं वो संजीत कुमार बनाए गए। देख सकते हैं, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं मेरे सेवा के जूनियर जो हैं और मेरा बैचमेट संजीत जो है, उन सबों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। रीजन बीइंग, जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं सर को बोल के गया हूँ, अगर सर को क्या मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, सर ने कहा जाइएगा साफ कर लीजिए। तो मेरे दिमाग में है कि सर हमेशा मेरे पीछे हैं सिचुएशन के लिए, तो मैं उस सिचुएशन में भी सर को डिस्टर्ब नहीं करना था। पूरा काम खत्म किया, फिनिश करने के बाद सर को रिपोर्ट कर दिया कि सर ये चीज़ हो गया, क्योंकि मालूम था कि अगर उस सिनेरियो में कोई चीज़ बिगड़ती भी है, सर इज देयर। क्योंकि जैसे ही सर आए थे, सर 3 को आए थे और 1 या 2 दिन में ही घटना यहाँ घट गई थी। उस घटना में सर अगर मेरे पीछे खड़े नहीं होते तो शायद मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता। और मोर इम्पॉर्टेंट, मेरी वाइफ डॉक्टर आरती का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि घर और बच्चा दोनों मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया। एंड शी यूज्ड टू बी एंग्री कि भाई यहाँ बंद कमरे में
याद करके हमें क्यों रखी हो, लेट मी गो टू माई होम, लेट मी गो टू दिल्ली, तुम्हें जितना नौकरी करना है तुम करो, हमें यहाँ छोड़ दो। बट आई सेड भाई व्हेन आई कम बैक, और मैं आके जब तुम दोनों को देखता हूँ, मेरी जो दिन भर की थकान है, जो परेशानी है, वो खत्म हो जाती है। फिर आते हैं अपने बैचमेट्स पे, राजीव जी पे और संजीत पे। तो मेरे पास क्या है, दो ऐसे हैंड थे ना whom I can completely trust। अगर मैं किसी सिचुएशन से बीच में भाग भी जाता हूँ, और अगर मैं उनको बोल के गया कि संजीत एंड राजीव जी आप वहाँ रहिएगा, आप देखिएगा, तो आई वॉज 100% मेंटली फ्री कि दे वोंट लीव दैट टास्क अनअटेंडेड, और ख़त्म करके ही आएंगे, मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो मेरे जो दो बैचमेट्स थे, पहले अमित था, अभी राजीव है। हम अमित और संजीत ट्रायो कहे जाते थे, कहीं बैठेंगे तो एग्जैक्टली हम काम करेंगे साथ में और पार्टी भी करेंगे साथ में। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सेम टाइम अमित को रिप्लेस करके राजीव बॉस है, भी हमने काम भी किया, जब पार्टी करने का टाइम आया पार्टी भी किया। और प्रेशर बाय गॉड ग्रेस मैं प्रेशर नहीं फील करता हूँ। उसका कारण है कि मुझे लगता है कि डीएम सर हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं। अब जैसे कि मुझे ऑर्डर ही निकालना है तो राजेश सर को कभी भी फ़ोन करो आप कि सर ये ऑर्डर मुझे फटाफट चाहिए। जैसे आज ही मेरा विरमित करने का था, डीएम सर ने बोला, मैंने राजेश सर को बोला, राजेश सर ने तुरंत बनवा के मुझे भेज दिया। एग्जैक्टली सेम वे पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई लेटर निकलना है, कुछ भी है, राजेश सर ऑलवेज देयर, सलीम सर ऑलवेज देयर। सलीम सर तो मतलब इस जिले में फिलर है, उनको आप जहाँ जिस सिचुएशन में भेज दीजिए, वो जाके उस सिचुएशन को निभा के चले आएंगे। कुछ नहीं कहेंगे भाई मुझे क्यों भेजा गया, बट गुस्साएंगे भी, बट परफेक्टली उस काम को करके वापस भी आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर गुस्सा के गए हैं तो उस काम को वो छोड़ देंगे, नहीं, यू विल डू इट वेरी परफेक्टली और फिर वापस आएंगे। सजाद मेरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, लास्ट ईयर हुआ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वो 1 साल में उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। मतलब लगभग अगर मैं बाहर फील्ड का काम देख रहा था तो मैंने कंप्लीटली अपना पूरा ऑफिस उनके भरोसे छोड़ दिया, एंड आज तक ही नेवर डिसअपॉइंटेड मी। कहने का मतलब होता है कि आप अपना ऑफिस किसी को दे दीजिए तो आप डरते हैं कि पता नहीं उसको मिसयूज कर लेगा, किस तरीके से यूज करेगा, आपका नाम खराब करेगा। बट 1 महीने में आई रेड हिम, ही इज वेरी, बहुत पोटेंशियल उस ऑफिसर में, उतने ही लॉयल भी है, वो लॉयल है अपने सीनियर के प्रति। जैसे लॉयल्टी इज द बेस्ट थिंग जो मुझे लाइफ में पसंद है। जैसे मैं अगर हूँ, मेरे चेयर पे डीएम सर हैं तो आई एम मोस्ट लॉयल टू हिम, उनके अलावा मैं किसी का लॉयल नहीं हूँ। आई एम द मोस्ट, अगर मेरा लॉयल्टी किसी के प्रति है तो मेरे जो करेक्टर है उनके प्रति है। सेम फीलिंग मैंने सज्जाद जी में देखा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एसडीओ चेयर पे है उनके लिए ही वाज 100% डिवोटेड। आप कोई काम देख लीजिए, फाइल का काम देख लीजिए, उनको फील्ड को देख लीजिए, ही नेवर डिसअपॉइंटेड मी। तो मेरा लास्ट ईयर से लोकसभा इलेक्शन से और विधानसभा इलेक्शन में सर मेरा 50% टास्क आसान हो गया था, क्योंकि फील्ड का काम, पेपर वर्क सारा सजाद जी ने देख लिया। तो सर ने मुझे सोनल एज अ हैंड दे दिया। इलेक्शन में सोनल ने मेरी बहुत हेल्प किया। सोनल की मैं बेस्ट विशेस दूंगा। अगर आपने कुछ सीखा है मुझसे तो सीख के उसको जरूर इनवाइट करिएगा। बीइंग एज एन ऑफिसर, ट्राई टू लर्न, हर आदमी से सीखने को होता है। सजाद जी कैडर में मेरे से जूनियर हो सकते हैं, बट मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे जब भी कोई चीज़ डाउट होता है, मैं बेझिझक उनसे पूछता हूँ कि सजाद आपका इस पर क्या इनपुट है। मैं उनका इनपुट लेता हूँ, डिसीजन मैं जो भी लूँ, बट आई ऑलवेज आस्क हिम कि व्हाट डू यू थिंक, एंड ही नेवर डिसअपॉइंटेड मी। जो सही डिसीजन हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ, he gives me, he guides me, and I'm thankful to Sajad ji also कि पूरा 1 साल बहुत स्मूथ निकला। एक एक करके बोलना, जैसे पवन है, आप अगर पवन के बारे में मैं ये कहूँगा, आप अगर किसी वीवीआईपी विजिट में है, एयरपोर्ट पे है, उनको क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, मेक ए कॉल, पवन हर अरेंजमेंट वो कर देता है। यहाँ पे बेस्ट चीज़ है ना सर कि बीइंग एसडीओ, सर ने भी ये काम किया है कि काम बांट दिया। काम बांट देने के कारण मेरे पे वर्कलोड सर, मैं कहूँगा सर 50% कम था। सलीम सर आ गए, पवन आ गया, तो खाना पीना इनोवेटिव अरेंजमेंट देख लिया, मुझे सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर ये देखना था। तो यहाँ जो डिविजन ऑफ वर्क है सर बहुत अच्छा है, जिसके कारण काम सर बहुत स्मूथ निकल जाता है। और जैसे सर कुछ लोग अगर यहाँ पे कम यूज हो रहे होंगे, प्रियंका है, दोनों प्रियंका है,
अमृता है, भानु है, तो मैं कहूँगा सर इनको भी फील्ड में भेजिए ताकि ये जाके फील्ड के एक्सपोजर लें, सीखें। और क्योंकि आप कल अगर इस पोस्ट पे आते हैं तो एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल करेगा। और डीएम सर के लिए लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है ना, वो सर के कारण मिल रहा है। कारण सर ने मुझे काम दिया, मैं गया करके आ गया, मैंने कुछ सोचा नहीं और उसके कारण मुझे अप्रिसिएशन मिल गया। सर ने वो काम नहीं किया होता तो मैं घर में सो रहा होता। सोना मुझे पसंद है, तो सर ने अगर मुझे नहीं दौड़ाया होता, मुझे पुश नहीं किया होता, तो आज जो बेस्ट निकल के आया है, जो सर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे बैचमेट जूनियर सीनियर्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका सारा श्रेय डीएम सर को है। बिकॉज उनका एक है भाई कि आपको टास्क दिए, वो टास्क आप कंप्लीट कर लो, नहीं तो आप चांस से नहीं हो। तो भाई बेस्ट है कि टास्क कंप्लीट करो, सर को बोलो कि सर टास्क कंप्लीटेड, फिर आप चांस से जियो। सर का ये चीज है ना जो आपको कंटिन्यूअस वो फॉलो अप करते रहते हैं, वो कीप्स यू ऑन द टोज। आप फिर क्या है, आपको अगर आप में वो है, जैसे अगर सर ने मुझे काम दिया तो आई कांट से नो कि सर मुझसे नहीं हुआ या मेरे से नहीं होगा। तो सर ने काम दिया और सर फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही सिनेरियो बचता है कि आप उसको खत्म करके सबको बताइए। एसडीओ जो होते हैं डीएम की समझिए कि हाथ पैर सब होता है। हम लोग टोटली डिपेंडेंट रहते हैं सब इन्फॉर्मेशन पे, मेंटेनेंस हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो या कुछ बड़ी प्राधिकारी के आदेश को शूट करना है, तो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो सब डिवीजन में होता है, जिसके हेड एसडीओ होते हैं। तो आज ये एसडीओ साहब का बिल्कुल आकस्मिक और बिल्कुल अनटाइमली ट्रांसफर हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हम जब पिछले साल इस समय ज्वाइन किए थे तो 3 जून को ज्वाइन किया था, अगले दिन सीएम प्रोग्राम था और इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तो जो जब चेंज होता है लीडरशिप तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, और इतना बड़ा प्रोग्राम था और मेरे लिए भी नई जगह थी। तो नई जगह में सीएम को प्रोग्राम करना सेकेंड डे में ही बहुत टफ था। और मैं जब देखा यहाँ पे, जब मैं पोजीशन में था तो यहाँ पे तीनों डिवीजन में जो एसडीओ थे यहाँ पे वो काफ़ी एक्सपीरियंस और बाकी एजेंट थे, ये बिहार बैंक सेवा के काफ़ी बड़े पदाधिकारी रहते थे। और मुझे उस समय से पता था कि जिला बहुत टफ है, तो जिस तरह के माहौल में तत्कालीन एसडीओ का देखता था कारिश शर्मा जी का, और बैडी में वीडियो में देखते थे क्या दिक्कतें आती थी। इतने तीनों यंग एसडीओ को देख के मुझे लगा कि बेनीपुर बिरौल तो ठीक है, दूर लगे, सदर को इतना क्लोजली देखें, इतना दिक्कत वाला जगह है। हमारे ट्रेनिंग डीएम रवि सर भी बोलते रहते थे यही ट्रेनिंग लिए थे कैसे वो करेगा यंग लड़का। लेकिन 4 तारीख को जो सीएम प्रोग्राम हुआ और उसमें विदिन 24 आवर्स इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ और विदाउट एनी हिकअप्स प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। तो उसी समय मुझे इनकी प्रशासनिक अनुभव, प्रशासनिक जो क्षमता है उसके बारे में मैं समझ गया कि अच्छे पदाधिकारी हैं और यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आगे चल के फिर इनके बारे में फीडबैक मिला, तो जो मैंने सोचा, जो मैं सुना, उससे ज़्यादा बढ़ के मैंने इनको पाया। ये मैं चुप्पी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पदाधिकारियों के लिए बहुत ही रूथलेस क्रिटिक रहता हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं इनके 1 साल के कार्यकाल देख के यही कहूँगा कि ही हैज परफॉर्म बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। एंड मैं इस पदाधिकारी को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा अगर मुझे मार्क करना रहे, और 10 आउट ऑफ 10 है भी। खासकर जो कार्यक्रम हुआ, इलेक्शन का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे सीएम प्रोग्राम हुए, 3-4 मेजर प्रोग्राम हुए, एसआईआर का काम था जिसमें सभी आरों ने बहुत अच्छा काम किया।
बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुआ, चाहे वो शहर में इतने सारे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, उसमें जो अतिक्रमण हटाना हो, कहीं कुछ भेजना हो, विधि व्यवस्था हो। विधि व्यवस्था मुझे लगता है कि इतना कठिन जिलों में आज तक 1 साल में मुझे कहीं नहीं निकलना पड़ा, तो उसका सूरज रहे अगर जाता है एस डी और वीडियो भी आता है तो कालीन अभी से 1 महीना उसके बाद आया है, तो हमें इसके साथ कहीं नहीं निकलना पड़ा। प्री फेस्टिवल एक्टिविटीज में रूट मार्च में जाना पड़ता तो रूटीन जॉब होता है, लेकिन ड्यूरिंग फेस्टिवल या फेस्टिवल के बाद 1 साल में हमको कहीं नहीं जाना पड़ा। इसका पूरा श्रेय सब जीवन में एस डी ओ को जाता है। अभी 21 साल यहाँ से जा रहे हैं और अच्छे पद पे जा रहे हैं, जब मंत्री के आप सचिव के पद पे जा रहे हैं और आप बहुत यंग अफसर हैं। अभी 18-19 साल सर्विस बचा हुआ है, 20 साल सर्विस बचा हुआ है, तो हम समझते हैं कि फिर से काम करने का मौका मिलेगा। हमारा भी 20 साल सर्विस बचा हुआ है, तो पुनः हम लोग का टकराव होगा ही होगा। और सभी लोग ने हमारे साथ टीम के प्रति जो समर्पण होता है, जो दायित्व होता है, उसका निर्वहन सभी ने बहुत अच्छे से किया। और हम लोग उनका एक फेयरवेल प्रोग्राम उनके आवाज़ पर किया जा रहा है और विकास जी को हम लोग बहुत पहले से जब यहाँ प्रोफेशनल थे उस समय से हम लोग जानते हैं। यहीं पर विकास जी की शादी भी हुई थी, हम लोग भी उसमें गवाह थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एज एस डी ओ बन करके वो आए लगभग 2.5-3 साल यहाँ उनका समय बहुत ही अच्छा रहा और हमारे साथ लगभग 1 साल काम करने का मौका मिला और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सदर ऐसे ही बहुत टफ जगह होता है और उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ अपने कर्मियों को निकाला है। बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया, चाहे वो स्लाटर हाउस वाले मामले में जितना सहयोग चाहिए था वो के द्वारा मिला गया। आज भी स्वयं आप करते हुए राम जानकी वाले मंदिर में भी स्वयं उपस्थित होकर के बच्चों में आने का काम किए और हम लोग ये चाहते थे कि कुछ दिन अभी और रहते, 1 साल और रहते, हम लोगों का भी समय तब तक निकल जाता, लेकिन अभी अब तो ट्रांसफर हो गया है और अचानक भी हो गया है, तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहेंगे कि जहाँ भी रहें अच्छे से काम करें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें और हम लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। धन्यवाद। हमारे सभी नहीं उसको सिखाया हुआ सब पता है, कल बना लेंगे हमारे सभी मोबाइल से बनाइए साथीगण और सभी 2 बजे कर्मीगण जो हमारे साथ रहे अपना हैं। घर जाए, विकास आज नहीं बना रही है। यहाँ पे लगभग 2.5 साल गुजार कर गया है। जैसा कहते हैं एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। देखे कि बताएं कि सर 2-4 दिन बनाई है, उसका सोचती है कि निकल जाए, When तो it ऐसे कैसे निकलेगा? ends with a good note, it is more than a special thing. विकास जिस दिन ज्वाइन किया था उसके 1 हफ्ते ही मुड़िया का इंसिडेंट हो गया था बनाते हैं तो फिर पहली बार कीजिएगा। और न जाने कितने हाई प्रोफाइल विजिट हुए। हमारी नजर से कम 10 के आसपास तो प्रधानमंत्री का विजिट हो गया, विधानसभा मिला। एक तो ऐसा भी टफ सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर का जहां वो अकेले खड़ा रहा, बट ऑब्वियस है कि सब लोग का साथ रहा, तभी आदमी इतना कॉन्फिडेंटली उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी हैंडल कर पाता है। इलेक्शंस आए, SIR आया, पर ये 2-2.5 साल इतने आराम से गुजरा और इतने चैलेंजिंग टाइम के बाद साथ भी गुजरा कि पता ही नहीं चला कि कब आए और गए। विकास से 3 महीने पहले ज्वाइन करे थे, 3 दिन पहले फादर बने और उम्मीद करते कि 2-3 महीने बाद तो इसके साथ ही निकल जाएंगे। जब सब कुछ साथ साथ कर रहे हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि साथ साथ निकल भी जाएंगे। एक जगह और पीछे होगा इस बार But it was excellent working with him. He is my batchmate. और विकास के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटी, क्राइसिस मैनेजर, टफ डिसीजन मेकर, अपने
सीनियर की बात को कैसे एग्जीक्यूट करा लेना है। और वो जब काम करके लौटता था, जब उससे बात मिलती थी कि ऐसे कैसे करा पाएंगे, तो बोलता कि यार एक बार बोल दिए तो कर ही आएंगे, ना का सवाल नहीं उठता है। तो he has got every good quality that a good officer and a good person needs. I wish him all the best. जहाँ भी जाए अच्छे से जाए, और मेरे नजर से बहुत अच्छे जगह जा रहा है। अब तक अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में देखे अनुमंडल ही था, अब लगभग एक डिपार्टमेंट है, लेकिन पूरा बिहार है। तो माय बेस्ट विशेस फॉर हिम, जहाँ भी जाए। ये एक सिविल पदाधिकारी है, इनके अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर वाले जो पुलिस पदाधिकारी के क्वालिटी है वो एकदम अचूक रूप से है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड के समय इन्होंने इंटरव्यू बोर्ड को धोखा दिया और सिविल में चले गए, इनको पुलिस में आना चाहिए था, बट अब चले गए तो चले गए। बहुत सारी बातें इनके बारे में बताई जा रही थी, एक संसद शब्द थी, बट कोई भी आदमी होता है, कोई व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं, एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मानवीय पहलू होता है। और मैंने जो इनके मानवीय पहलू देखा, जो एक ऑफिसर को प्रो पीपल बनाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस मानवीय पहलू का असर ये है कि मैं खुद अभी बोलते बोलते भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ गया हूँ। कहा जाता है कि जब भावनाएं स्ट्रांग हो जाती हैं तो शब्द कम हो जाते हैं, तो मेरे शब्द कम पड़ गए, इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पाऊँगा। एक ही बात कह पाऊँगा कि जब मैं यहाँ आया था तो अपने अपने जीव से मैं मिला था, और आज जब इनको विदा कर रहा हूँ तो एक भाई को विदा कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा इमोशनल हूँ। भगवान इनको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, बहुत आगे बढ़े। सबके आदरणीय अभिभावक पहले थे, मैं सदर प्रखंड में वीडियो हूँ और सर लंबे समय तक सदर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी रहे हैं, सारी बात में रहे, हमें पहले थे, और ऐसे में सबका जाना हम सब लोगों के लिए हालांकि एक रूटीन प्रक्रिया है, बावजूद इसके ये बहुत पीड़ादायक है। सर अपने चौंकाने की आदत के लिए जाने जाते हैं। आज से लगभग 8-10 दिन पहले हम लोग जब शीशों में एक तैयारी में थे तो सर ने मजाक में एक ऐसी बात कही कि हम लोग चौंके, और वो बात ये थी कि शायद अब अगले शिविर में मैं न रहूं। तो यह विदाई जितनी चौंकाने वाली थी, लेकिन ये विदाई सर ने खुद चुनी थी, और इसका एहसास हम लोगों को लगभग 10 दिनों पहले हो गया था। तो खुद के चुनी विदाई में आज सर जिस तरह से चहक के मिल रहे थे हम लोगों से, उससे ये निर्धारित समय से पूर्व प्रतीत भले हो रहा हो, लेकिन ये सर की प्रसन्नता बता रही है कि ये उनके चॉइस से थी। सर के चौंकाने के अंदाज अलग अलग रहे हैं। कई बार हम लोग को रात में फोन आता था कि पारिवारिक लाभ कितने दिन में दे सकते हैं, तो सर की बात थी तो हम लोग कहते थे सर हो जाएगा, कहाँ देना है, हम लोग आ जाते हैं। तो नहीं, वो आज दोपहर में ही दिल्ली मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो हम जाके करवा दिए, बस जल्दी से पारिवारिक लाभ दिलवा देना है। इसी तरह हम लोगों ने सुबह अखबार में पढ़ा कि चेन स्नेचिंग के दरमियान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब अखबार में पढ़ रहे तो सर से जब बात हुई तो हुआ कि तुम लोगों को सूचना नहीं दी, लेकिन मैं वहां रह के मैंने लॉ एंड ऑर्डर संभाल लिया। ये बहुत रेयर स्थिति होती है कि आपके वरीय पदाधिकारी विधि व्यवस्था में आपके जाने से पहले न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि उस घटना की खबर आपको अखबारों के माध्यम से हो। तो ऐसे विकास सर रहे। मुझे याद है कि बाहर से विकास सर जितने बेफिक्र जिंदा दिल दिखते थे, भीतर से उतने ही जवाबदेह थे। एक बार सूखा नशे की वजह से एक बच्ची का हो गया और बहुत उग्र भीड़ पथराव के लिए उतर गई। जब तक हम लोग पहुंचे सब चोटिल हो चुके थे, और हम लोगों के बार बार अनुरोध के बावजूद सर वहां तब तक रहे जब तक भीड़ चली नहीं गई। मजबूरन फिर हम लोगों को हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाना पड़ा ताकि सर का कम से कम फर्स्ट एड हो सके। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों के जाने में हम लोग एक भीतर से असहज महसूस करते हैं कि आने वाले जो सर होंगे उनके साथ हम लोग का इस तरह का व्यवहार रह पाएगा कि नहीं। दूसरा, विकास सर को कभी हम लोगों ने दबाव में नहीं देखा। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में SIR और विधानसभा चुनाव कराया, लेकिन कभी भी सर को दबाव में नहीं देखा। वो भीतर से परेशान जरूर होते होंगे, लेकिन अपने कनीय साथियों के बीच, कनीय सहयोगियों के बीच वो हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, और हम लोग को एक बैकअप देते थे
कि काम करो, काम करने में अगर कोई मानवीय भूल हो जाएगी तो उसके लिए मैं हूँ।